तो तोड़ना चाहिए था, इसको नहीं तोड़ा। ये इधर है, इसको नहीं तोड़ा, केवल एक ही को क्यों तोड़ा? तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। दुख तो सिर्फ इसी बात का है क्योंकि आसपास में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इनके पास में किसी दूसरे रिलीजन के लोग हैं, ओनली ये पास में किसी दूसरे रिलीजन के लोग हैं, मगर इनका ही बीच का घर तोड़ा गया। मुसलमानों के ही पीछे क्यों है ऐसा आखिर? अगर यहाँ पे प्लॉट किसी हिंदू का होता या किसी नेता का होता तो शायद इसका कुछ नहीं होता। अब ये बराबर में देखो, ये छप्पर पड़ा हुआ, ये भी तो इलीगल हो सकता था। एकदम ही क्यों हुआ है? मान लो इलीगल है तो जब इसमें बिजली का बिल भी दिया जा रहा है, पानी का टैक्स भी दिया जा रहा है, हाउस टैक्स भी दिया जा रहा है, फिर इलीगल कैसे हो गया ये बताइए आप मुझे। आज हम उस हीरो के घर पे पहुंचे हैं जिसने 2 से 3 महीने पहले उत्तराखंड में 41 मजदूरों की जान बचाई थी जो कि टनल में फंस गए थे। उसी मकान की एक दीवार पर बैठे हैं जिसे रातों रात बनाया गया है तोड़ने के बाद। ये पूरा मलबा पीछे पड़ा है, इनकी पूरा मकान तोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे जो है वो खजूरी थाना है दिल्ली का, और यहीं पर एक हाईवे भी फिलहाल बन रहा है थोड़ी दूर पर, दिल्ली देहरादून हाईवे, ये उसी जगह है। आसपास अगर आप देखेंगे कोई और मकान पे कोई गाज नहीं गिरी है, किसी तरह का कोई बुलडोज़र नहीं चला है, नहीं तोड़ा गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा मकान तोड़ा गया है, यहाँ पर ये बीच में जगह है, इसको नहीं तोड़ा गया है। उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद है, अब इनसे बात करते हैं। ये बताएं, इस घर से कितने लोग इसमें रहते थे? और इस मकान में लगभग 5 लोग रहते हैं, समझे जी। 2 मम्मी पापा, 3 बच्चे, और काफ़ी टाइम से इसमें रह रहे हैं। अब ये इलीगल बताते हैं, जब इलीगल का मतलब क्या रहेगा इसमें? जब इलीगल पहले क्यों नहीं बताया था? 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले इन्होंने रहना, ठीक है, 12-13 साल से शुरू किया है, लेकिन ये मकान तो उससे बहुत पहले का है। तो अब जब इन्होंने उत्तरकाशी में इतना अच्छा काम किया था, सब लोग इनको बधाई देने के लिए आ रहे थे। अच्छा, जब 41 मजदूर इन्होंने निकाले थे सुरंग में से, जो जापान की तकनीक मशीन फेल हो चुकी थी, इनको 36 घंटे का टाइम दिया था जाने के बावजूद भी, फिर इन्होंने उसको निकाला और सही तरीके से 22 उन बच्चों को बाहर निकाला, मजदूरों को। उस टाइम पे सब लोग इनको बुला के इनाम दे रहे हैं, योगी जी भी बुला रहे हैं इनको, अच्छा जी, सब बुला रहे हैं। लेकिन आज जब इन पे ये मुसीबत आई, आज क्यों नहीं आया कोई? जबकि आज हमदर्दी आज देखनी थी हमें, लेकिन हमदर्दी हमें कुछ नज़र नहीं आ रही। अब ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ बताइए? रोड के बाहर पड़े हैं, पहले नोटिस देना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। अब आए और आने के बाद में इनको थाने के अंदर बंद कर दिया, मोबाइल इनके जब्त कर लिए। अच्छा, क्या सिर्फ एक ही मकान इलीगल है डीडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर, या और भी आसपास? नहीं, अब गवर्नमेंट के हिसाब से तो एक ही मकान इलीगल है। अच्छा, गवर्नमेंट शख्स का जो देश का हीरो बना है, देश का हीरो। और एक बात यह है कि हालांकि मैंने सर पर टोपी भी रख रखी है, और मैं कह भी दूंगा तो शायद वो लोगों को बुरा भी लगेगा। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये है कि मुसलमानों के ही पीछे क्यों है ऐसा आखिर? अगर यहाँ पे प्लॉट किसी हिंदू का होता या किसी नेता का होता तो शायद झंडा लगा हुआ है, तो शायद इसका कुछ नहीं होता। अब ये बराबर में देखो, ये छप्पर पड़ा हुआ, ये भी तो इलीगल हो सकता था, क्योंकि इसके ऊपर छत नहीं है, ये लकड़ का बना के खड़ा कर रखा है, इसको भी तो तोड़ना चाहिए था, इसको नहीं तोड़ा। ये इधर है, इसको नहीं तोड़ा, केवल एक ही को क्यों तोड़ा? तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, बस इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। और हो सकता है 24 के बाद में तो पता नहीं क्या क्या हो, ऐसा भी हो सकता है। 24 के बाद में क्या डर लग रहा है? डर, इलेक्शन तो हो रहे हैं ना देश में। इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो बताइए, इनके साथ ही क्यों हो रहा है? इन्हीं के साथ क्यों हो रहा है? किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा है? आप बताइए मुझे, क्यों नहीं हो रहा दूसरों के साथ? नहीं, कोई कमी होगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी होगी, इलीगल अगर है, गवर्नमेंट कह रही है, कुछ तो बात होगी ना। नहीं, एकदम ही क्यों हुआ है? मान लो इलीगल है तो जब इसमें बिजली का बिल भी दिया जा रहा है, पानी का टैक्स भी दिया जा रहा है, हाउस टैक्स भी दिया जा रहा है, फिर इलीगल कैसे हो गया ये बताइए आप मुझे? हो जाएगा वो इलीगल? नहीं होगा ना, बताइए फिर। तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। ये तो जो हीरो बनाया था कल तक, आज उसे 1 सेकंड में जीरो बना दिया, और ये कह दिया फ़ोन भी नहीं उठाया किसी ने। हीरो बने, इससे किसी को कोई दुश्मनी हुई है क्या लोकल के? उनकी बेटी का कहना है कि रंजिशन शिकायत पे शिकायत की जा रही थी। देखो, इसके बारे में तो मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर आदमी की अपनी सोच है, समझे। लेकिन हाँ, ये गलत हुआ जो भी हुआ, बस ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा तो सिर्फ यही कहना है सरकार से, गवर्नमेंट से, कि इनका जो मकान है इनको ये सुपुर्द कर दिया जाए,
इसी तरीके से। अच्छा, मनोज तिवारी जी ने जो वादा किया था वो उनसे बातचीत हुई है? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे। नहीं। उसी वक्त हुई थी जो अभी गुड़िया ने बताया। उन्होंने कहा था कि ये मकान तुमको मिलेगा और ये ठीक भी होगा और हम तुम्हारे साथ बैठ के इसमें खाना भी खाएंगे। चलिए, शुक्रिया। अब इस खंडर में खाना खाएंगे वो बैठ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है सर। जाहिद भाई, एक बात बताएं हमें, आपके पड़ोसी हैं जिनके मकान को तोड़ा गया है, क्या आसपास और लोगों को भी नोटिस दिया गया है और पर भी कार्रवाई होनी है या हुई है इससे पहले? सर दुख तो सिर्फ इसी बात का है क्योंकि आसपास में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इनके पास भी है किसी दूसरे रिलीजन के लोग हैं, ओनली ये पास में किसी दूसरे रिलीजन के लोग हैं, मगर इनका ही बीच का घर तोड़ा गया, इसी बात का तो दुख है। और दूसरी बात, अभी ये रेड माइनस की टीम है, अभी 40 जवानों को, इन्होंने 40 मजदूरों को इन्होंने बचाया था। इन्होंने बाहर से भी टीम बुलाई थी, अमेरिका से आए थे इंजीनियर, उन्होंने ड्रिल से छेद करा, ड्रिल टूट गई, मगर इन्होंने तो अपनी देसी कला से हाथों से करा, अपनी जान के बलबूते पे खेल के। अब बताओ, इन्हीं का ही घर तोड़ गया एकदम से। एक तरफ से तुम इन्हें हीरो बना रहे हो, दूसरी तरफ से पूरे डाउनफॉल में ला दिया, उन्हें जीरो बना दिया। तो किस तरह से आप लोग इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मकान तोड़ा गया, उनका दर्द जो है वो दिख रहा है, उनकी बेटी रो रही है, वो खुद रो रहे हैं। सर दर्द ऐसे बांटने से दर्द नहीं बढ़ता। बताओ, अब दूसरे का 80 गज का प्लॉट है, उन्होंने खरीदा था पैसों से, सारी जेवरात बेच के, सब कुछ खरीद के, वही जोड़ के उन्होंने प्लॉट खरीदा था। तो दर्द बांटने से ऐसा तो नहीं है प्लॉट वापसी आ जाएगा। अब मनोज तिवारी जी इनसे वादा करके गए थे कि अब मैं आपके साथ में बैठ के खाना खाऊंगा, यहाँ पर आपका प्लॉट को हाथ नहीं लग सकता। और दूसरी बात, सोचने की बात ये है, मेरे समझ में नहीं आता कि आसपास के ये घर जो हैं वो क्यों बच गए। अच्छा, कोई अपने घर को, आपका भी है? जी, कोई अपने घर के बचाने के लिए उसमें छोटे सा एक मंदिर बना देता है ताकि वो घर ना टूटे। तो आप कहते हैं कि ये बिल्कुल नाम देख के कार्रवाई हुई है? मैं मानता, इन चीज़ों पर बिलीव तो नहीं करता हूँ, मगर मैं, हाँ जाहिर सी बात है, जब ये चीज़ मेरे को दिखती है तो सर ऐसा लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ इन्होंने जान बचाई है और मुन्ना कुरैशी हैं हमारे, और इतने गरीब परिवार से हैं ये। अभी कैमरा खरीद के लेके आता है इनका लड़का, तो वहाँ पर वो कैमरा भी टूट गया, उसका सपना था फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बनने का, उसका वो सपना भी चूर हो गया। तो अच्छा, एक बात बताएं, कितने सालों से आप इनके साथ रह रहे हैं? सर ये तो हमारे पड़ोसी हैं, एटलीस्ट मेरी उम्र है 24। मैं यहाँ से जब से मैंने होश बचपन से संभाला, आप देख रहे हैं? हाँ मैं देख रहा हूँ, इनकी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, ना कभी किसी से तू मैं इनके पड़ोसियों से पूछ सकते हो आप, कभी किसी से कुछ नहीं लेकिन हुई। फिर भी क्या लगता है कि एनालाइज आप लोगों ने यहाँ पर किया है कि क्यों एक तरफा कार्रवाई हो? बिल्कुल सर, अब तो यही लगेगा, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जैसे मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, हल्द्वानी में तोड़ दिया गया घर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आता है, कार्रवाई पहले कर दी जाती है। समझ रहे हो, इस चीज़ पर अब संविधान तो चौथा स्तंभ होता है मीडिया खुद बिक चुका है, मीडिया भी बिका हुआ है। अब दिखाएगा कौन? अब ऐसा तो कोई भी किसी का मर्डर करके और चुपचाप बैठ जाए, उसे कोई देखने वाला ही नहीं है, तो फिर वो पकड़ा कैसे जाएगा?